आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन, प्रश्न कहता है समांतर चतुर्भुज एबीसीडी में एसी विकर्ण है एवं कोण डीएसी का मान है 40 डिग्री, कोण बी एबीसी का मान है 60 डिग्री और कोण एसीडी की माप ज्ञात करनी है। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। तो मान लीजिए ये समांतर चतुर्भुज मैं बनाती हूँ। ठीक है, ये समांतर चतुर्भुज है आपका और यहाँ है ए, ये भुजा है बी, ये सी और ये क्या है आपका डी। यहां से AC जो है वो एक विकर्ण डाला गया है। अब आपको इनके सबके मान दिए हुए हैं। DAC आपको दिया हुआ है 40 डिग्री। उसके बाद ABC आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री के बाद अब आपको पता क्या करना है, आपको निकालनी है ये वाली भुजा। देखिए, मैं यहाँ ये वाली भुजा आपको निकालनी है। यहाँ सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो क्वेश्चन में दिया है सबसे पहले उन चीजों को लिख लेते हैं। DAC बराबर 40 डिग्री, कोण ABC बराबर 60 डिग्री और हमें ज्ञात करना है कोण ACD की। ठीक है, कोण की माप ज्ञात करनी है। अब आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, सबसे पहले पता होना चाहिए समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म। समांतर चतुर्भुज के जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग 180 होता है। तो यहां लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और आसन्न कोण कौन से होते हैं, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी जो है वो बराबर होंगे। उसी तरीके से क्या होगा, एंगल बी और एंगल सी क्या होंगे, इनका योग जो होगा ना, बराबर नहीं होंगे, इनका जो योग होगा ना वो कितना होगा, वो होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब आपको अगर कोण सी का या कोण बी का पता है तो सी का निकाल लेंगे, सी का पता है तो बी का। अब हमें पता है कि हमें किसका मान पता है, हमें कोण बी का मान पता है 60 डिग्री। देखिए यहाँ प्रश्न में देखिए, ये है हमारे पास कोण बी का मान 60 डिग्री। तो यहां से हम लिख लेंगे 60 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180। अब यहां से हमें कोण सी का पूरा मान मिल जाएगा जो कि है 120 डिग्री, क्योंकि 60 इधर जाएगा, 180 में से 60 घटेगा तो कितना बचेगा, 120। अब आपके पास कोण सी का मान आ गया। किसका मान आ गया, आपके पास एक्चुअली कोण बी सी डी का मान आ गया 120 डिग्री। अब आपको एक बात पता है कि अगर यहाँ ये पूरा 120 का है, देखिए ये पूरा जो कोण है वो कितने का है, यहाँ पर 120 डिग्री का। अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता तो ये वाला कोण करना है ना, ये वाला कोण और ये वाला कोण का मान पता करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो विकर्ण के जो साइड के कोण होते हैं, देखिए ये वाला कोण मैं बात कर रही हूँ, ये वाला कोण, और यहाँ मैं इसको लिख लेती हूँ, मान लीजिए ये वाला कोण है x। ये जो कोण मैं यहाँ लिख रही हूँ, देखिए ध्यान से देखिए, ये कोण है आपका x और ये कोण भी आपका मान लीजिए x। तो ये जो कोण होते हैं ना, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम निकाल सकते हैं कि कोण DAC किसके बराबर होगा, कोण ACB के। ठीक है, DAC क्या है, DAC है आपका 40 डिग्री। तो आपका ACB क्या हो जाएगा, कोण ACB क्या हो जाएगा, कोण ACB हो जाएगा आपका 40 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं हम कि कोण ACB बराबर 40 डिग्री। और अब क्या करेंगे, हमें किसका मान पता चल गया, हमें पता चल गया है मान, अब इस x का मान हमें पता चल गया है। तो यहां से देखिए, जब ये टोटल, यानी कि अब यहां से मैं लिखती हूं, देखिए अगर कोण BCD जो है वो 120 है, ठीक है, ये पूरा कोण 120 है। अब ये जो कोण BCD है ये किस किस से मिलकर बना है, ये बना है कोण ACD
और कोण किससे मिलकर बना है? ACB से। ठीक है, कोण ACD और कोण ACB से मिलकर बना है ये। अब कोण BCD का मान कितना है? 120। आपको पता है कि कोण ACD का मान कितना है? अभी निकाला हमने ACB का। यहाँ कोण ACB का मान लिख लेते हैं। कोण ACB का मान है आपके पास 40 डिग्री। और आपको पता है कि कोण ACD हमें पता नहीं है, तो यहां से निकाल सकते हैं। जो हमें निकालना है कोण ACD बराबर क्या होगा? कोण ACD बराबर होगा 120 डिग्री माइनस 40 डिग्री। तो यहां से लिख सकते हैं हम कोण ACD बराबर कितना हो जाएगा? 80 डिग्री। तो आपको जिसका मान निकालना था वो आ चुका है 80 डिग्री। ठीक है, तो आपके इस प्रश्न का यही उत्तर है। देखिए, ये वाला जो कोण होता है ना, कभी भी कोई आपके पास समांतर चतुर्भुज है तो उसमें जो ये वाला कोण है ना, ये इस कोण के बराबर होता है, और ये वाला कोण जो है ये इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, विकर्णों में अलग अलग कोण बराबर होते हैं। सम्मुख के देखिए कोण को सर्वांग सम होते हैं। देखिए, सम्मुख कोण जो होते हैं ना वो सर्वांग सम होते हैं। कैसे होते हैं? सर्वांग सम। ठीक है, ये वाले जो कोण होते हैं, सामने वाले कोण, ठीक है, एक जैसे होते हैं, वो बराबर लिख सकते हैं हमने। ठीक है, इसीलिए हमने उनको ऐसे लिख दिया। और क्योंकि इसमें समांतर चतुर्भुज में क्या होती है, दोनों भुजाएं जो होती हैं वो देखिए पैरेलल होती हैं समांतर आपस में, तो समांतर हैं। तो आपके देखिए इस तरह से अगर कोई समांतर लाइन है तो आपको पता है कि ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होता है। तो ये सभी चीजें, ये सभी नियम इसमें लागू हुए हैं। आपको पता होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के क्या क्या नियम है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।